तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नैपसैक प्रॉब्लम को देखा बाय द हेल्प ऑफ ग्रीडी अप्रोच, यानी ग्रीडी मेथड से किस तरीके से हम नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को देखते चलेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और नोट्स भी क्लियर होगा। चीजों को अगर आप लिखते जाएंगे तो, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो एग्जामिनेशन के टाइम में आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। आप बस रिवीजन आपको करना रहेगा। तो ये सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाइए, ताकि बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। और जो भी दिक्कत परेशानी होती है तो अब हमारा चैनल आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज आएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है इस चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम देखते हैं कि जॉब सीक्वेंसिंग आखिर होता क्या है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसके एल्गोरिथम की बात करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम एग्जांपल के क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि मेन फंडामेंटल हमारा एग्जांपल का क्वेश्चन ही होता है। तो एल्गोरिथम हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपका क्या कह रहा है, कह रहा है अरेंज ऑल द जॉब्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट, यानी जितने भी आपके जॉब दिए रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में क्या करेंगे, सजा देंगे। ओके। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, for each job mi do linear search find the particular slot in the array of size, यानी जो भी जॉब रहेगा उसके लिए हम एक लीनियर सर्च को फाइंड आउट करेंगे और एक पार्टिकुलर स्लॉट को उस एरे साइज के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये सारी चीजें हैं। जहां पे एन आपका क्या है, एन आपका होगा मैक्सिमम डेडलाइन और एम क्या होगा, टोटल जॉब्स होगा। क्लियर। आइए हम डायरेक्टली समझते हैं एग्जांपल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरीके से चीजें सॉल्व होंगी। जैसे आपका J1 दिया हुआ है, J2 दिया हुआ है, J3 J4 दिया हुआ है, जॉब 1 2 3 और 4। जॉब 1 के लिए प्रॉफिट 50 है, जॉब 2 के लिए प्रॉफिट आपका 15 है, और जॉब 3 के लिए आपका 10 है और इसके लिए 25 है। और डेडलाइन जॉब 1 के लिए 2 है, जॉब 2 के लिए 1 है, जॉब 3 के लिए 2 है और जॉब 4 के लिए 1 है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा जो फंडामेंटल है वो 0 से लेके क्या है, 0 से लेके 0 1 2 3, यानी 0 से लेके 2 तक, तो ये आपके 3 हो गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे J1 रखा। J1 यहाँ पे समझिएगा, J1 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, क्योंकि हमें प्रॉफिट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है यानी घटते क्रम में, तो J1 को हमने क्या किया, 50 लिख दिया। अब J4 आपका कितना है, 25 है। तो 25 तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपका जो प्रॉफिट है मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे डेडलाइन नहीं दे रहा है। तो मैक्सिमम डेडलाइन कितना है, J3 का है, जो कि आपका 2 है। तो हम J3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 13 होगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसको अकॉर्डिंग आपका कितना आंसर आया, J1 और J3, यानी J1 का प्रॉफिट कितना है, 50 है, J3 का प्रॉफिट कितना है, आपका 10 है। तो J3 और J1 को हमने ऐड किया तो कितना आया, 60 आया। लेकिन क्या ये फाइनल सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हमें J4 लिखना होगा। J4 लिखने का मेन फंडामेंटल क्या है कि यहाँ पे J4 0 से 1, यानी वन डेडलाइन, यहाँ पे देखिए 1 डेडलाइन, तो 1 डेडलाइन के लिए प्रॉफिट कितना है, 25 है, तो 25 हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे J1 लिखा गया है, जो कि आपका प्रॉफिट 2 है, यानी 0 से, यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये 2 है, तो 0 से 2 के लिए क्या है, ये आपका 2। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, 50 है, तो हम J1 के लिए लिखेंगे। तो 25 प्लस 50 कितना होगा, 75 होगा। तो ये आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं वो आपका यही होगा। तो इस तरीके से आप जॉब सीक्वेंसिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा चीजों को, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। ओके, तो प्रैक्टिस ही काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कितना भी थ्योरम देख लें, कितना भी रिवीजन कर लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपने माइंड का यूज नहीं करेंगे, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो कंसेप्ट मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाइए, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, हमारा चैनल आपके साथ मौजूद है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।